नमस्कार दोस्तों आज हम इंग्लैंड के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता कीरो के बारे में जानेंगे कि उन्होंने भारत के लिए क्या भविष्यवाणी की थी। कल के अवतार के लिए उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी। वो महापुरुष जो आने वाले हैं वो कैसे हैं और वो क्या क्या काम करेंगे। तो आज हम कीरो की भविष्यवाणी के अनुसार इन्हीं बातों को जानेंगे दोस्तों। और कीरो ने कुछ मुख्य भविष्यवाणियां की है जो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा दोस्तों कि हमें आप सभी का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि मेरे चैनल को 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं लेकिन अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है दोस्तों। तो मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप सभी लोग फुल सपोर्ट करेंगे मुझे और मेरे इस चैनल को मोनेटाइज करवाने में पूरी मदद करेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी भी मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है। सब्सक्राइबर तो बहुत सारे हो चुके हैं लेकिन वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों। तो बस आपसे यही गुजारिश है दोस्तों कि मेरे इस चैनल का वॉच टाइम कंप्लीट करवा दीजिए ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और मैं आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो बनाता रहूं और आपके लिए लाता रहूं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर कीरो का जन्म नवंबर 1866 में इंग्लैंड के ब्रे नामक स्थान पर हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में कीरो मुंबई आ पहुंचे और यहाँ ख्यात ज्योतिषी वेद नारायण जोशी से मिले और उनसे परामर्श करके वे हिमालय, कश्मीर, लद्दाख और वाराणसी गए तथा ज्योतिष शास्त्र का गहन अध्ययन किया। 3 वर्ष में वे ज्योतिष तंत्र आदि का ज्ञान प्राप्त करके वापस लौटे। कीरो ने यह भविष्योक्ति मृत्यु के मुख में जा रहे युवराज एडवर्ड सप्तम के लिए की थी। कीरो ने उनको कहा था, 1 माह बाद अगस्त 1902 में आपका राज्याभिषेक होगा और मृत्यु तो 69 वर्ष की आयु तक नहीं होगी। आपको अब स्वस्थ होना ही पड़ेगा। इतना आत्मविश्वास एवं यथार्थ युक्त उनका कथन था कि सुनने वाला तो दंग ही रह गया। कीरो की भविष्यवाणी के अनुसार ही एडवर्ड सप्तम मृत्यु मुख से वापस आकर स्वस्थ हुए और 69 वर्ष की आयु तक जीवित भी रहे। सन 1931 में ही कीरो ने भविष्यवाणी की थी, इस दशक के अंत में एक विश्व युद्ध होगा। इंग्लैंड भारत को स्वतंत्र कर देगा युद्ध के बाद, किंतु हिंदू एवं मुसलमानों के बीच इस शताब्दी का भीषणतम नरसंहार होगा। अमेरिका जापान के साथ युद्ध करेगा जिसके भयंकर परिणाम होंगे। 16 वर्ष पूर्व भारत की आजादी की बात बता दे, जब किसी को तनिक भी आशा या विश्वास नहीं था। कितना सही एवं नैपुण्यपूर्ण कार्य था। कीरो ने जेल अधिकारियों की अनुमति प्राप्त कर डॉक्टर मेयर की हस्तरेखाओं का अध्ययन करके बताया था कि हाईकोर्ट के तुरंत मृत्युदंड दिए जाने के आदेश के बावजूद तुम जिंदा बच जाओगे। तुम अभी 44 वर्ष के हो और तुम्हारी मौत तुमसे 15 वर्ष की दूरी पर है। 15 वर्ष बाद तुम अपनी शैया पर बीमारी से मरोगे। ऐसा ही हुआ। न्यायालय ने मृत्युदंड के आदेश में कानूनी त्रुटि पाकर मेयर का मृत्युदंड का आदेश रोक दिया। लड़की की शादी पूर्व और के किसी देश के शासक से होगी, मगर इसकी आयु बहुत कम है। यह भविष्यवाणी कीरो ने श्रीमती लीडर के समक्ष उनकी पुत्री के हाथ की छाप का अध्ययन पर करके की थी। सचमुच में उस युवती का विवाह वायसराय लॉर्ड कर्जन के साथ हुआ, किंतु उसकी शीघ्र मृत्यु भी हो गई। कीरो से ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने पूछा था कि भारत की आज़ादी का ऐसा कोई दिन बताइए जिस समय हम भारत को आज़ाद करें और वह समय भारत के लिए बहुत बुरा सिद्ध हो। प्रोफेसर कीरो ने रानी के अनुरोध के चलते अर्धरात्रि का वक्त बताया, लेकिन साथ ही कहा कि भारत को संसार की कोई ताकत रोक नहीं सकती है।
विशुद्ध धर्मावलंबी नीति का एक शक्तिशाली व्यक्ति सारे देश को जगा देगा। उसकी आध्यात्मिक शक्ति दुनिया भर की तमाम भौतिक शक्तियों से अधिक समर्थ होगी, जिसका असर सारे संसार में पड़े बिना नहीं रह सकता। भारत का भविष्य उज्जवल होगा। इसके कुछ दिन बाद कीरो अध्ययन कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। वे फिर महारानी एलिजाबेथ के पास गए और कहा कि आजादी के 50 वर्षों के अंदर अगर कोई महापुरुष भारत में खड़ा हो गया तो भारत को कभी कोई गुलाम बना ही नहीं सकेगा, और अगर 50 सालों में कोई महापुरुष खड़ा न हुआ और भारत को किसी ने गुलाम बना लिया तो फिर इसे कोई आजाद करा ही नहीं सकेगा। कीरो ने सन 1925 में लिखी अपनी पुस्तक में भविष्यवाणी की है कि 20वीं सदी अर्थात सन 2000 ईस्वी के उत्तरार्ध में सन 1950 के पश्चात उत्पन्न संत ही विश्व में एक नई सभ्यता लाएगा जो संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। भारत का वह एक व्यक्ति सारे संसार में ज्ञान क्रांति ला देगा। कीरो अपनी भविष्यवाणी में लिखते हैं, भारत का सूर्य बलवान है एवं कुंभ राशि में है, इसलिए भारत की प्रगति को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। यहीं पर एक चेतना पुरुष का जन्म होगा जिसकी आध्यात्मिक क्षमता समस्त विश्व की भौतिक क्षमता से कई गुना ज्यादा होगी। वह गुरु शिष्य परंपरा का पालन करेगा। उसके अनुयायी हर धर्म, जाति व संप्रदाय के होंगे। तो दोस्तों, ये थी कीरो की कुछ प्रमुख भविष्यवाणियां, जिसमें उन्होंने पूर्व में भी कई भविष्यवाणियां की जो बिल्कुल सटीक बैठी, और उन्होंने भारत में आने वाले उन महापुरुष के बारे में भी जो भविष्यवाणी की है तो वो भी हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल एकदम सही होगी। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों वीडियो को। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। थैंक यू।